देखो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कि ना मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि बोन मेरो में अपना ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, मतलब रेड सेल्स बनती है। ठीक है, अब तो देखो ये बोन मेरो है। ठीक है, यहाँ पे ये जो जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं ना, ये एपिफाइसिस होता है, एंडिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोई भी ब्लड सेल्स बनेगी तो उसके लिए किसकी जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे इसको? जहाँ से आप खाना खाओगे, फूड मटेरियल लोगे, फूड मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आते हैं और ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर करता है बोन मेरो में। और बोन मेरो में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसी जैसी वैसे वैसे अपनी, जैसे कि मैं आपको ये प्रोसेस किसकी बता रही हूँ, आरबीसीज फॉर्मेशन की। ठीक है, कि आपकी देखो मैच्योर इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज लिव इन 120 डेज। कितने दिनों तक जिंदा रहती है? 120 दिन तक। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इधर इन्होंने लिखा है डाइट्री फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 प्रमोट्स मेच्योरेशन। ठीक है, अब आपकी जो आरबीसीज होती है उसमें 5% तो क्या होगा? आयरन, एंड 95% क्या होगी? प्रोटीन। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? देखो, डाइट्री आयरन कहाँ से मिल जाएगा? जो आप डाइट लेते हो वहाँ से। एंड एसेंशियल है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, वो सारी चीज़ें डाइट से मिल जाएगी। मेच्योरेशन के लिए क्या चाहिए इनको? फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। ठीक है, मेच्योर होने के लिए। या मैच्योर होके देखो आपकी किस में आ जाती है? वेसल्स में आ जाती है, ब्लड वेसल्स में ना, प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन है ना, लूजेस न्यूक्लियस। ठीक है, देन उसके बाद में देखो इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोब्लास्ट इन रेड ब्लड सेल्स का किस में होता है? बोन मैरो में। देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये क्या है? रेटिकुलोसाइट मैच्योर इन सर्कुलेशन फॉर 7 डेज। मतलब जब बोन मैरो से बन के आती है ना आरबीसी, तो वो कौन सी फॉर्म में आती है? लास्ट वाली फॉर्म होती है इसकी रेटिकुलोसाइट। फिर ये मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? मैच्योर। किसकी हेल्प से? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से। ठीक है, ध्यान से देखना, मैच्योर होने के बाद में ये फ्लो होती है और इसका लाइफ साइकिल का कितना होता है? 120 डेज। और देन उसके बाद में पूरा अपना काम करती है ये। ठीक है, एक ह्यूमन की तरह। देन उसके बाद में ओल्ड हो जाती है, मतलब कि ठीक है 120 डेज कंप्लीट हो गया इसका। फिर ये डिस्ट्रॉय होने के लिए कहाँ आती है? स्प्लीन में। कहाँ आती है? स्प्लीन में। इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज ना, आरबीसीज का कब्रिस्तान बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे आके ये डिस्ट्रॉय होती है। फिर आयरन कंटेंट रिसाइकिल हो जाता है, जो किस में मिलता है? बिलीरुबिन में। और सिक्रेट इन द बाइल, बाइल के थ्रू। फिर ये किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। ऐसे आपका लाइफ आरबीसीज बनती है, बनने के बाद में ब्लड में आती है, मैच्योर होती है, अपना काम करती है, 120 दिन तक की ड्यूटी देती है। फिर डेड हो जाती है, डेड होने के बाद में स्प्लीन में आती है ना, प्रोटीन काम में आ जाता है, जो आयरन होता है बिलीरुबिन के रूप में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये होती है आरबीसीज की लाइफ साइकिल।